महादेव बैटिंग ऐप में सप्लीमेंट्री चार्जशीट को दाखिल किया गया ईडी की तरफ से। चार्जशीट में भूपेश बघेल के नाम का भी जिक्र है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नाम का जिक्र किया गया है। भूपेश बघेल को 508 करोड़ दिए गए। चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया गया है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 5 और आरोपियों के नाम है। आरोपी असीम दास भूपेश बघेल को देने वाला था 5.39 करोड़ यानी कि 5 करोड़ 39 लाख ये देने की जो बात है वो कही गई चार्जशीट में। तो महादेव बैटिंग ऐप घोटाले की जांच लगातार जारी है और इस बीच ईडी की तरफ से जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार की गई है इसमें बाकायदा जो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम है भूपेश बघेल उनके नाम का भी जिक्र किया गया है। तो ईडी की चार्जशीट की बड़ी बातें क्या निकलकर सामने आ रही, सीधा बिग वॉल का रुख करते हैं और बिग वॉल के जरिए आपको जानकारी देते हैं। यहां पर आप देखिए क्या कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का जो नाम है वो इस चार्जशीट में रखा गया है। 87 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट जिसे तैयार किया गया और 3 बार बकायदा भूपेश बघेल का इसमें नाम है। भूपेश बघेल को कुल 508 करोड़ रुपए दिए गए। इस बात का भी आरोप इसमें बकायदा लगाया गया है। सीएम भूपेश बघेल को और 5 करोड़ 39 लाख रुपए दिए जाने थे। इस बात का भी दावा इस चार्जशीट के जरिए किया गया। असीम दास को शुभम सोनी ने इसकी जिम्मेदारी दी थी। तो ये जो बड़ी बातें हैं चार्जशीट को लेकर आ रही हैं। 3 नवंबर को असीम दास ने अपना बयान दिया था और इसी के आधार पर जो जानकारी है वो निकली है। 12 दिसंबर को असीम दास अपने बयान से हालांकि पलटा था। ईडी ने कहा कि 3 नवंबर को दिया गया असीम का जो बयान है वो सही है। दुबई में सक्सेस पार्टी में कई बॉलीवुड के सितारे भी शामिल हुए जो कि महादेव बैटिंग ऐप को लेकर लगातार नाम भी सामने आ रहा है। महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने आईफा को भी स्पॉन्सर किया था। यह जानकारी है महादेव बैटिंग ऐप के जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको लेकर जो जानकारी सामने है। तो ईडी की चार्जशीट में जो बड़ी बातें हैं वो इस वक्त हमने आपको बताई और जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी साथ। जितेंद्र, 3 बार छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नाम का सामने आना साफ है मुश्किलें बढ़ने वाली। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। इससे पहले भी भूपेश बघेल को इसी केस के अंदर जो ईडी सम्मान कर चुकी है लेकिन भूपेश बघेल नहीं पहुंचे थे। इसके बाद अब एक बार फिर जब भूपेश बघेल का चार्जशीट के अंदर नाम आया है जिसमें साफ तौर पर भूपेश बघेल का रोल लिखा गया है और ये भी बताया गया कि असीम दास के खुलासे के बाद भूपेश बघेल का इसमें नाम आया। दरअसल नवंबर में असीम दास की गिरफ्तारी की गई थी जिस वक्त पहले चरण का चुनाव छत्तीसगढ़ के अंदर चल रहा था। उस दौरान असीम दास जो कि एक कुरियर के तौर पर काम कर रहा था अब महादेव बैटिंग ऐप में, उसके पास से तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए बरामद भी हुए थे कैश। पता चला कि ये पूरा पैसा हवाले के लिए आया है, हवाले के जरिए हिंदुस्तान आया और उसने बताया कि ये पैसा दरअसल चुनाव में यूज होना था और ये पैसा भूपेश बघेल तक पहुंचना था। जब असीम दास से और पूछताछ हुई तो उसने बताया कि अब तक तकरीबन 550 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं भूपेश बघेल के पास महादेव बैटिंग ऐप से और ये जो पैसे थे ऊपर से नीचे तक यानी कि पूरे प्रशासन के अंदर बटे हुए हैं। तो लिहाजा इन तमाम बयानों के आधार पर भूपेश बघेल से ईडी पूछताछ करना चाह रही थी। साथ ही इस चार्जशीट के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि सितंबर 2022 में एक पार्टी दुबई के अंदर दी गई थी प्रमोटर्स के द्वारा। एक सक्सेस पार्टी थी जिसके अंदर बॉलीवुड के कई अभिनेता कई अभिनेत्री पहुंचे थे हिस्सा लेने के लिए। तो तमाम बातें चार्जशीट के अंदर लिखी हुई है। तो भूपेश बघेल के साथ साथ कुछ और लोगों की भी मुश्किलें इसमें बढ़ सकती है। अब जी चलिए बिल्कुल, तो भूपेश बघेल के नाम का जिक्र किया गया। कुछ और भी बड़े नाम है, हाई प्रोफाइल नाम जो इसमें सामने आ सकते हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।